नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इवेंट एनालिसिस चैनल के अगले एपिसोड में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजीबॉक्स के बारे में। कुछ ही दिन पहले नीति आयोग के सीईओ ने डिजीबॉक्स का लॉन्च किया है। अब ये डिजीबॉक्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज क्या होती है और ये आत्मनिर्भर भारत को कैसे बूस्ट करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज की डेफिनेशन 3 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट से लेकर के इस प्रेजेंटेशन में डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा क्लाउड स्टोरेज क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंटर में जो दिख रहा है हमें, ये डेटा सेंटर है। तो ये डेटा सेंटर एक थर्ड पार्टी के द्वारा ओन किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये नहीं है कि हवा में डाटा स्टोर किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर किसी जगह पे बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रखा है। ये डेटा सेंटर कहीं भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इंडिया का डेटा इंडिया में स्टोर होगा, ये कहीं भी हो सकता है। मतलब ये मान लीजिए कि यूरोपियन कंट्री में कहीं पे डेटा सेंटर बना रखा है, या अमेरिका में कहीं पे डेटा सेंटर बना रखा है, या फिर किसी भी कंट्री में, साउथ कोरिया में, या कहीं भी डेटा सेंटर बना रखा है। वहां पे सारा डेटा कोलैबोरेट करके इकट्ठा करके रखा जाता है। और ये यहाँ पर डेटा पहुंचता कैसे है? तो यहाँ पर डेटा भेजने के लिए ये अंडर सी सबमरीन केबल्स का यूज किया जाता है। तो अंडर सी सबमरीन केबल्स की हेल्प से, जैसे कि इंटरनेट जैसे हमारा काम करता है जिस तरीके से अंडर सी सबमरीन केबल की हेल्प से, तो इन केबल की हेल्प से, जैसे कि यूजर है, हमारा यूजर क्या करता है, यूजर ने कोई डाटा डाला, वो जाएगा अंडर सी सबमरीन केबल की हेल्प से इन डेटा सेंटर्स में, यहाँ स्टोर होगा। अब ये बैक एंड फोर्थ काम करता है, मतलब यहाँ से आप डेटा डाल भी सकते हैं, डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, दोनों का ही काम करता है ये। तो मान लीजिए कोई एक यूजर ए है, उसने एक डेटा डाला, वो जाके स्टोर हुआ। यूजर बी को वो वाला डेटा चाहिए, तो यूजर बी ने अपनी रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट जाएगी अंडर सी सबमरीन केबल से डेटा सेंटर पे, डेटा सेंटर से वो डेटा रिट्रीव करेगी, फिर वो यूजर बी को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्लाउड स्टोरेज काम करता है। तो एक्चुअल में अब क्या है, जो डिजीबॉक्स जो लॉन्च हुआ है उसमें ये फीचर आया है नया, कि मतलब जो भी सर्वर जो यूज हो रहे हैं वो इंडिया के सर्वर होंगे, प्लस डाटा स्टोर भी इंडिया में होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो काफी दिनों से मतलब इंडियन गवर्नमेंट फेस कर रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, ये हर कंट्री अब चाहती है कि अपनी कंट्री का डाटा अपनी ही कंट्री में सेव किया जाए। मतलब ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो फॉरेन कंट्रीज आने वाले टाइम में, फॉरेन कंट्रीज क्या चाहती है कि मतलब डाटा जितना ज्यादा अपने पास स्टोर करेंगे उतना ज्यादा उनको फायदा होगा फ्यूचर के लिए। तो ये फायदा कैसे होगा? क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि मतलब आने वाले टाइम में जो असली जो वेपन होगा किसी भी कंट्री के पास, वो डाटा होगा। वो कोई न्यूक्लियर वेपन की तरह नहीं, मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं कहा जाएगा। न्यूक्लियर वेपन तो एक ट्रेडिशनल वेपन हो गया जिससे वो दूसरे को थ्रेटन करती रहती है। लेकिन जो असली वेपन जो होगा, जिससे वो आगे बढ़ेगी, कोई कंट्री ग्रो करेगी, कोई नई टेक्नोलॉजी लाएगी मार्केट में, कोई कंट्री आगे बढ़ेगी, वो चीज डेटा की हेल्प से कर सकती है। क्योंकि डेटा की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि मतलब कौन सी कंट्री में किस चीज का ज्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, लोगों को किस चीज की डिमांड है, क्या चीज चाहिए, क्या चीज नई आनी चाहिए जिससे कि और ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो, और कौन सी चीज मार्केट में ज्यादा अच्छे से चलेगी। ये सब चीजें लेने के लिए जो वेरियस कंपनीज है, वो डेटा के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे करती है बहुत सारी कंपनीज को। जैसे कि अमेजोन हुआ, जो कि अपने डेटा सर्विस देता है, और और भी बहुत सारी सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है। तो अब इंडिया ने क्या किया है, एक आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में ही डेटा सेंटर को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो नीति आयोग के सीईओ ने लॉन्च किया है डिजीबॉक्स को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, डिजीबॉक्स जो लॉन्च हुआ है, ये
ये इसमें मेंशन है कि द लॉन्च ऑफ द डिजीबॉक्स कम जस्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द गूगल अनाउंस दैट इट वोंट बी अलाउइंग अनलिमिटेड फ्री फोटो अपलोड स्टार्टिंग फ्रॉम जून 1 2021। तो ऑब्वियसली गूगल फोटो ने मतलब ऑफर बंद कर दिया था फ्री अपलोड का उसके जस्ट बाद ही, क्योंकि एक चीज और थी इसका पॉइंट, एक और पॉइंट है इस डिजीबॉक्स को लॉन्च करने का, वो ये है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी ग्लोबल कंपनीज जो थी ना, जो बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज थी, जैसे गूगल हुई, अमेजोन हुई, फ्लिपकार्ट तो नहीं, फ्लिपकार्ट उतने लेवल पे उतनी बड़ी कंपनी अभी तक बनी नहीं है क्योंकि वो इंडिया में ही है अभी फिलहाल, लेकिन जैसे गूगल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, ये सब बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इस डोमेन में। तो इनको टक्कर देने के लिए, इनकी पता है क्या मोनोपोली होती जा रही थी, तो मोनोपोली को टक्कर देने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था हर एक कंट्री को। ऑब्वियसली चाइना के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, चाइना में तो गूगल चलता ही नहीं है, चाइना में गूगल काम नहीं करता, चाइना में बाहर का कोई भी मतलब बाहर के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो चाइना में काम नहीं करते, चाइना अपना ही सब कुछ चलाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चाइना अपनी कंट्री का डाटा तो अपने आप स्टोर करता ही है, साथ में ये भी है कि चाइना अपनी अपनी कंट्रीज की जो कंपनियां हैं उनको बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वो बाहर की कंट्री का भी डाटा ले रहा है और अपनी कंट्री का डाटा अपने पास स्टोर कर रहा है। तो इस चक्कर में आज के टाइम में चाइना नंबर 1 है, नंबर 1 है डाटा स्टोरेज में। डाटा स्टोरेज में जो चाइना जो है वो नंबर 1 है, उसके पास सबसे ज्यादा डाटा है, इवन यूएसए से भी ज्यादा है। एक टाइम पे एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 10 से 15 साल पहले जब इंटरनेट जस्ट आया ही था मार्केट में, तब यूएसए था नंबर 1 पे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि चाइना नंबर 1 पे आ गया, यूएसए बहुत नीचे आ गया है, और इंडिया भी नीचे था बहुत नीचे, लेकिन इंडिया में, और सिंगापुर काफी ऊपर था, लेकिन इंडिया ने सिंगापुर को ओवरटेक करके इंडिया उससे ऊपर आ चुका है। लेकिन अब ये जो स्टेप उठाया है इससे इंडिया काफी काफी आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब डाटा अपनी कंट्री में स्टोर होगा दूसरी कंट्री में जाएगा नहीं, तो जो कंट्रीज हमारे डाटा ले करके बेच रही थी बाहर कंट्री में और फिर उसके बाद फिर उससे कमा रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में ला रही थी, और जो हमारे कस्टमर्स जो थे इंडियन कस्टमर्स जितने भी थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी को और वो लोग उससे प्रॉफिट खा रहे थे। तो उस चीज में इंडियन गवर्नमेंट का भी अब कुछ मार्जिन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब वो डाटा इंडिया, अब अगर इंडिया का ही अपना मतलब प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा तो वो डाटा वो बेच सकती है नई नई कंपनीज को, जो स्टार्टअप्स है उनको, या फिर स्टार्टअप्स को अगर वो डेटा चाहिए तो वो यूज कर सकती है, और डेटा अगर स्टोर भी करना है तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे स्टोर कर सकती है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी वाली भी चीज आ जाती है। तो ये चीज है। तो आप देख सकते हो जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, नीति आयोग लॉन्चेस डिजीबॉक्स इंडियाज आंसर टू द ड्रॉप बॉक्स एंड द गूगल ड्राइव। तो मतलब ये मार्केट के मेन कंपटीटर्स हैं जो कि मतलब डिजीबॉक्स के कंपटीशन में देखे जा रहे हैं कि ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गूगल ने अनाउंस कर रखा है, पहले ही नवंबर के टाइम पे अनाउंस किया था, ये आर्टिकल नवंबर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं 13 नवंबर का आर्टिकल है। तो ये 13 नवंबर का अनाउंस किया था गूगल ने कि 1 जून 2021 से मतलब जो फ्री अपलोडिंग थी फोटोज की और वीडियोस की, तो टोटल जो स्टोरेज है जो गूगल पे जो मिलेगी किसी भी एक ईमेल आईडी को, वो टोटल 15 GB होगी टोटल। और उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपके फोटो होंगे, उसमें आपके फोटो इंक्लूडेड होंगे, वीडियो इंक्लूडेड होंगे, जो भी आप जैसे कि कॉन्टैक्ट्स जो रखते हो फोन में तो वो भी कई बार हम गूगल ड्राइव में सेव करते हैं। तो जितनी भी टोटल मिलाकर के जितना भी डाटा है वो आपको 15 GB के अंदर एडजस्ट करना होगा। जितने भी आपकी ईमेल होते हैं, ईमेल भी हमारे नॉर्मली उसी पे सेव होते हैं, तो ये जितना भी डेटा है ये सब टोटल मिला करके आपका 15 GB के आसपास ही रहना चाहिए। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल कंपैरिजन भी करेंगे हम डिजीबॉक्स के साथ कि कितना मतलब डिजीबॉक्स ऑफर कर रहा है, कितना गूगल आज के टाइम में ले रहा है अपना स्पेस देने के लिए, क्लाउड में स्पेस देने के लिए। तो ये हम देखेंगे आगे, और हम देखेंगे कि मतलब कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि डिजीबॉक्स क्यों मार्केट में सस्टेन कर सकता है आने वाले टाइम में। जो चीज आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जो चीज चाइना जो चीज करता है, चाइना क्या करता है, चाइना एक तरीके से डंपिंग करता है। डंपिंग कैसे डंपिंग करता है कि वो मतलब उस अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना लेगा, उसके बाद फिर बहुत ही ज्यादा कम रेट पर इंडिया में या फिर बाकी किसी कंट्री में जाके वो प्रोडक्ट डंप करना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा, जब प्रोडक्ट का डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होता चला जाएगा, और उसका प्राइस कम हो जाता है तो इस चक्कर में क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी जितनी भी वो सफर करती हैं। तो यही चीज चाइना करता था। तो इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, इससे ये बताना चाहता हूँ कि प्राइस का मेन मेन कंपटीशन है। प्राइस जो जितना कम देगा ऑब्वियसली
ऑब्वियसली जो इंडिया की जो जनता है या फिर इंडिया की कंपनीज है, बिजनेसमैन है, स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जो सस्टेन करना चाहती है मार्केट में, जो मतलब ये देख रही है कि मतलब हमें चाहिए सबसे कम प्राइस में। ऑब्वियसली बिजनेसमैन यही ऑफर देखेंगे कि सबसे कम प्राइस में कौन ऑफर कर रहा है हमें। वो ये तो नहीं देखेंगे कि मतलब आत्मनिर्भर भारत या किसी और चीज को। हाँ, मानता हूँ कि सपोर्ट करेंगे बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन सपोर्ट कर सकते हैं जिनके पास मतलब है, सस्टेन कर सकते हैं उस एनवायरमेंट में। जो नहीं सस्टेन कर सकते, जो नए स्टार्टअप्स हैं जिनको चाहिए, और आईटी फर्म्स तो एक हब है इंडिया में आईटी फर्म्स का, स्टार्टअप्स का, तो ऑब्वियसली उनको चाहिए वो चीजें जो कि मतलब बहुत बड़े लेवल पे ना हो, मतलब सस्ते सस्ते में मिले। उनको चाहिए कि छोटा सा डेटाबेस हो जहां पे वो स्टोर कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके, अपने डेटा को बार बार एनालाइज कर सके, फिर स्टोर कर सके, फिर रिट्रीव कर सके, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो चीज कहाँ पे कर सकते हैं? जो सबसे सस्ते रेट पे प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कौन करेगा? वो देखेंगे कि मार्केट में किसका ज्यादा अच्छा कंपटीशन, और अगर वो इंडिया का होगा अपना, ऑब्वियसली वो कहीं और जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए डिजीबॉक्स उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिजीबॉक्स के बारे में और चीजें। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, जो कि पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिजीबॉक्स के बारे में। ऑब्वियसली ये मेड इन इंडिया है, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। मेड इन इंडिया डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जो कि नीति आयोग के सीईओ ने लॉन्च किया था, और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है जो कि आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। और ये कब हुआ था, या मैंने जैसे कि बताई थी आपको, गूगल के अनाउंस करने के बाद, ये बहुत बड़ा कदम है। इसके पीछे मतलब मैंने देखा है कि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये आप लोग भी देख रहे होगे, इंडियन गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है और इस पे स्टेप्स भी उठा रही है। अब गवर्नमेंट उठा रही है तो इट्स आवर ड्यूटी टू सपोर्ट देम। तो क्योंकि अगर इंडिया का प्रोडक्ट अगर इंडिया में चल गया एक बार, तो डेफिनेटली इंडिया ग्रो करेगा, तब जाके इंडिया ग्लोबल इंपोर्टर से ग्लोबल एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ेगा। हमारी टेक्नोलॉजी बाहर जाकर के एक्सपोर्ट होगी, हमारे जो चीजें हैं जो इंडिया में बन रही हैं वो बाहर जाके एक्सपोर्ट होंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका जो और एक चीज और है जो थर्ड पॉइंट में मेंशन है, द सर्विस इज प्राइस्ड कंपिटिटिवली एज द कंपनीज ऑफरिंग फ्री 20 GB क्लाउड स्टोरेज एंड 100 GB स्पेस पर मंथ टू दोज हु पे जस्ट ₹30। ये बहुत बड़ी बात है। गूगल ड्राइव का जो प्राइस मैं आगे दिखाऊंगा, वो खाली 15 GB, जैसे मैंने बताया भी था पहले, कि खाली 15 GB की फ्री स्टोरेज देगा। और ये लोग डिजीबॉक्स वाले ये हमें दे रहे हैं 20 GB का क्लाउड स्टोरेज फ्री। ऑब्वियसली 5 GB ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद ये लोग खाली और खाली 30 रुपीज में 100 GB का स्पेस पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं। मैं आपको दोनों रेट दिखाऊंगा, पर मंथ का भी, ईयरली का भी, दोनों का भी दिखाऊंगा, और फिर कंपैरिजन करके देखेंगे कि मतलब डेफिनेटली फायदा है इसमें, डिजी बॉक्स में बहुत अच्छा फायदा है। और प्लस ये अपना ही है, इंडिया का ही है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ही फायदा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मंथली बेसिस पे प्राइस है डिजी बॉक्स का, ये ईयरली बेसिस पे प्राइस है। तो फ्री यूजर का जो, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ दिखा रखा मेंशन करके कि ये जीरो प्राइस है, मतलब जीरो फीस है फ्री यूजर की। इसमें आपको सिंगल यूजर यूज कर सकता है ये स्पेस। अनलिमिटेड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन है, 20 GB स्पेसेस है, 2 GB की मैक्स फाइल साइज आप एक बार में डाल सकते हो, एक बार में 2 GB की मैक्स फाइल साइज डाल सकते हो। और SSL सिक्योर्ड है। SSL सिक्योर्ड मतलब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, SSL सिक्योर्ड क्या होता है, बस इतना बताऊंगा कि आज के टाइम में ये मतलब स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ये सबसे अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है आज के टाइम में। हाँ, और एक चीज और है कि जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है, इन सब में जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है, वो चीज अभी इंटीग्रेशन होना बाकी है। लेकिन जीमेल का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा इसमें, मतलब ये स्टार लगा हुआ है तो अभी हुआ नहीं है, ये जस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च ही हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये सारे फीचर्स भी आएंगे, लेकिन जीमेल का भी इंटीग्रेशन होगा इसमें, रियल टाइम कोलैबोरेशन भी होगा, वेब प्रीव्यू भी होगा इसमें। इंडिविजुअल्स या फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छी चीज दी है इन लोगों ने। काफी लोग है इंडिया में, काफी लोग, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जितने भी साउथ एशियन डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, इन सब कंट्रीज में जो कि टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रही है, जहाँ पे मतलब यूथ है, बहुत ज्यादा यूथ का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वहां पे फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को शुरुआत से ही टेस्ट करने लग जाते हैं। तो फ्रीलांसर्स के लिए ये वाला जो इन्होंने प्लेटफॉर्म ऑफर किया, ये 30 रुपीज वाला, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं। और उसके बाद फिर ये फॉर एसएमबीज का मतलब ये है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। स्मॉल मीडियम बिजनेसेस का मतलब ये है कि छोटे बिजनेस जो जस्ट स्टार्ट किए हैं, जो जिनका ज्यादा टर्नओवर नहीं है,
एक पर्टिकुलर बार होता है जिसके ऊपर हम मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, और एक पर्टिकुलर बार होता है जिसके नीचे हम स्मॉल में रखते हैं, और उसके ऊपर फिर हम लार्ज बिजनेसेस की कैटेगरी में रखते हैं उन्हें। तो वो उस कैटेगरी पे अभी हम जाएंगे नहीं, वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, जिसका एक छोटा सा बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने अभी उस बार को भी एक्सटेंड किया है, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा नहीं ज्यादा, ठीक है। तो इसमें अप टू 500 यूजर्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल मीडियम। ऑब्वियसली जब कोई डेटाबेस यूज कर रहा है तो कोई एक बंदे पे तो कंसंट्रेट करेगा नहीं, वो चाहते हैं कि मतलब जब पूरे बिजनेसेस में जो सारे बंदे हैं, जो मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है, तो उनमें सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है वो भी यूज कर सके उस डेटाबेस को, जो फ्रंट एंड का है, जो बैक एंड का है, जो भी बंदा यूज कर रहा है, जो डेटा साइंटिस्ट है, जो भी यूज कर रहा है उस चीज को, वो सब यूज कर सके। ये नहीं कि मतलब उसकी मेल आईडी से या फिर किसी और की लॉगिन आईडी से वो लॉगिन कर रहा है फिर वो यूज कर रहा है, ये चीज ठीक नहीं लगती है। तो ऑब्वियसली सब यूज कर सके उस डेटाबेस को, एक पर्टिकुलर बिजनेस का एक डेटाबेस हो, तो इसलिए 500 यूजर्स का इन्होंने दे रखा है। और अनलिमिटेड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन है, अप टू 25 टीबी ऑफ स्पेस है, 25 टेराबाइट ऑफ स्पेस मिलता है मंथली बेसिस पे, खाली 1000 रुपए में 25 टेराबाइट ऑफ स्पेस है। और इसमें मैक्स फाइल साइज 10 जीबी की है, ये भी सेम एसएसएल सिक्योर्ड है, रियल टाइम कोलैबोरेशन है। इसमें भी जैसा कि मैंने बताया है कि जीमेल इंटीग्रेशन और एडवांस रियल टाइम कोलैबोरेशन ये अभी आया नहीं है इसमें, लेकिन आएगा। और बाकी सब चीजें आप देख सकते हैं इसमें। ऐसी कस्टमाइज सोल्यूशन का है कि जो भी एंटरप्राइज जो मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहती है, उनका भी ऑप्शन दे रखा है इन लोगों ने, कि मतलब जिनको मतलब 500 लोगों में काम नहीं चलता, जिनका बहुत बड़ा एंटरप्राइज है, या फिर कुछ लोग 500 से कम में करना चाहते हैं लेकिन डेटा का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए 10 जीबी से बड़ा फाइल साइज जो अपलोड करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि वो उनका 25 टेराबाइट में काम नहीं चल रहा, तो वो अपने हिसाब से मतलब करवाना चाहते हैं, तो वो चीज करवा सकते हैं। कस्टमाइज सोल्यूशन भी है इनके पास। अब ईयरली बेसिस पे जरा देखते हैं। इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के लिए 30 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ये दे रहे हैं, और इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के लिए ईयरली बेसिस पे 360 रुपीज ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 12 3 36 होता है, ठीक है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि काफी डिसेंट प्राइस है। और ऐसी हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी पता चलता है कि ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर प्राइस है स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। ऐसे कस्टमाइज के लिए वो प्राइस में मेंशन नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जिस हिसाब से आप मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे उसी हिसाब से वो लोग पैसे लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये प्राइस ध्यान रखना आपकी 30 रुपीज पर इंडिविजुअल के लिए 30 रुपीज दे रहे हैं ये लोग, और 2 टेराबाइट्स का स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। आगे जाके हम इसको गूगल ड्राइव से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक चीज है कि डिजीबॉक्स क्या सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड हुआ, आईओएस हुआ, और हमारे डेस्कटॉप हुए, विंडोज हुए, और डेस्कटॉप ऐप हुआ, वेबसाइट हुआ, इन सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबसे बड़े जो यूजर्स हैं वो एंड्रॉइड के ही ऑब्वियसली मार्केट में, तो सबसे बड़े यूजर्स के लिए तो अवेलेबल है ही एंड्रॉइड के लिए। आईओएस के लिए भी जल्द ही आने वाला है, और इसकी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इसका जो डेस्कटॉप ऐप है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो भी जल्द लॉन्च होगा। तो ये चीज है। बाकी काफी अच्छा स्टेप है, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से जज करें, आपको जैसा लगता है, और उस हिसाब से आप लोग देखें कि मतलब सही है कि नहीं। फिर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। सिक्योरिटी की बात जो मैंने जैसे कि आपको बताया ही था कि इसमें सिक्योरिटी एसएसएल टाइप सिक्योरिटी है। एसएसएल का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन का होता है। ये काफी अच्छी सिक्योरिटी होती है इसकी। और डिजीबॉक्स जैसा कि क्लेम करता है कि सारे सर्वर्स इंडिया के यूज किए जाएंगे और इंडिया में ही डाटा स्टोर होगा, तो इंक्रिप्शन सारे फाइल की इंक्रिप्शन होगी। तो ऑब्वियसली अच्छी सिक्योरिटी है इसमें। और उसके बाद फिर अब आती है मेन चीज की, इसके कंपटीटर्स के साथ इसकी मतलब जो कंपटीटर्स है वो कैसा ऑफर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से डिजीबॉक्स कितना ऑफर कर रहा है। तो गूगल जो करंटली मैंने जैसे बताया 15 जीबी के आसपास फ्री स्टोरेज दे रहा है, और 1 जुलाई से ये लग जाएगा। और जो एक है क्लाउड स्टोरेज स्पेस करके है, जो कि 100 जीबी के आसपास स्पेस देता है, और उसके बाद 130 रुपए पर मंथ लेता है वो, उसके बाद 100 जीबी के बाद। तो ऑब्वियसली कॉस्ट आप देख ही सकते हो, वो 30 रुपए में दे रहा था, 30 रुपए में, और ये 130 में दे रहा है खाली 100, मतलब बेसिक सब्सक्रिप्शन इनका 130 रुपए पर मंथ है, और ईयरली 1300 है। तो आप देख सकते हो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कंपैरिजन में। ऐसे मेगा इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस व्हिच इज ऑफरिंग 50 जीबी ऑफ फ्री स्पेस बट ओनली फॉर 30 डेज। 50 जीबी फ्री स्पेस दे रहा है,
मतलब ऑब्वियसली 20 जीबी से ज्यादा है, लेकिन खाली 30 डेज के लिए। और उसके बाद 1 मंथ के बाद कंपनी विल गिव 50 जीबी स्पेस, मतलब वही गूगल वाला हाल है, 15 जीबी देगी फिर। अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप भी, अमेजॉन प्राइम मेंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स को भी मिलता है अनलिमिटेड स्टोरेज फोटोज का, लेकिन वीडियोज पे उनकी लिमिट है, 5 जीबी तक की ही लिमिट है। ये चीज इसमें नहीं है, ये चीज डिजी बॉक्स में नहीं है। तो ऐसी प्राइम मेंबर्स के लिए और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए 5 जीबी की टोटल स्पेस होती है, मतलब फोटोज और वीडियोस दोनों मिला करके वो लोग खाली 5 जीबी की स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइम मेंबर्स और प्राइम मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए अनलिमिटेड स्पेस अवेलेबल होती है, खाली फोटोज के लिए, वीडियोज के लिए 5 जीबी की लिमिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे का टाइम। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हु इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और आई होप कि आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, शबा खैर।